Hello everyone, welcome to Beyond Teaching. This is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teaching. हम क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर मैथ्स की नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं एंड इसके प्रीवियस क्लास में हम इरेशनल नंबर के बारे में बातें कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि आप किस तरह से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो। दैट मीन्स क्या कि जो भी आपका इरेशनल नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे किस तरह से की जाती है एंड उसकी वैल्यूज़ को आप कैसे फाइंड आउट करते हो। अपने लास्ट क्लास में हमने √2 की वैल्यू को फाइंड करना सीखा था नंबर लाइन पे, जो कि एक इरेशनल नंबर है एंड इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन? दैट इज 1.41 अप्रॉक्सीमेट में होता है। आज के क्लास में हम √3 की वैल्यू फाइंड करेंगे किस पे? नंबर लाइन पे। आई होप सो कि आज का भी सेशन जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से जो है वो √3 की वैल्यू को नंबर लाइन पे जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड √3 की वैल्यू को किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। What's the question? That is locate √3 on number line. या that means क्या कि √3 को नंबर लाइन पे किस तरह से लोकेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर तो लेंगे। नंबर लाइन में क्या होता है, आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है एंड एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं लेना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लेना है। फर्स्ट हमने क्या किया, हमने इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसे हमने लिख लिया। अब क्या है, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया है √3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपको सपोज क्या कर लेना है कि n की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है। हम लेट क्या करेंगे, n की वैल्यू को। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ n? सपोज कर लेंगे उसे हम कि n = 3 होता है। बट हम इसके बाद क्या करेंगे, n-1 करते हैं। क्यों करते हैं n-1? ताकि आप उसका जो भी नंबर आ रहा है उसका आप स्क्वायर करके, आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके आप जो है वो इजीली जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हो। n-1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2। अब बात क्या आती है कि जो भी आपको 2 मिला है, यानी हम क्या करेंगे, 3 हमें चाहिए तो हम यहाँ 2 and 1 ले सकते हैं। 2 + 1 कितना होता है? ऑब्वियस 3 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि किस तरह से हमने लास्ट क्लास में जो है वो √2 जो कि हमने फाइंड करना सीखा था। √2 की वैल्यू को निकाल करके अगर हम सेम लाइन पे अपना √3 को अगर फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से करेंगे। हमने क्या किया था, 1 यूनिट हमने लिया था क्या, b एंड हमने लिया था क्या, h की वैल्यू भी, यानी जो यहाँ p है वो भी हमने कितना लिया था, 1। जब आप इन दोनों को मीट किए थे तो हमें ये h जो मिला था वो क्या मिला था, √2। क्यों मिला था? बिकॉज हमने पाइथागोरस थ्योरम को देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम पे h की वैल्यू क्या होती है, √p² + b², जहाँ p की वैल्यू कितनी थी, 1² एंड b भी जो था वो आपका था कितना, 1²। h की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, √2। आप इस ट्राइंगल को कोई भी नेम दे सकते हो। सपोज इसे हमने लेट कर लिया OAB। OAB में आप क्या देख रहे हो, जहाँ आपका OB यानी जो h है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की कितना, √2। वहीं जो OA है उसे हमने क्या लिया है, 1 यूनिट एंड ये जो आपका AB है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 यूनिट। यहाँ से हमें क्या मिल गया, √2। अब है कि √2 से आप √3 कैसे बनाओगे, तो हम क्या करेंगे ना, हमने क्या किया था जनरली कि हमने इसे रेडियस लिया था। हमने क्या माना था कि ये जो आपका h मिला है इसे हम रेडियस की तरह एज्यूम करेंगे, अपने कंपास को हम पॉइंट O पे रखेंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल बेसिकली आप ड्रॉ करो चाहे नहीं, आप एक आर्क ले सकते हो जो कि आपको यहाँ पे मिला एंड ये वैल्यू आपके अप्रॉक्सीमेट 1.41 के इक्वल आती है। तो इस तरह से हमने √2 को फाइंड किया था।
√3 कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये √2 को अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए हमने इसे क्या सपोज किया, B, इसे हमने क्या सपोज किया, इसकी बेस, एंड यहाँ से हम 1 यूनिट लेंथ पे इसका जो है हम क्या सपोज करेंगे, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स क्या कि अब हमने बेस बनाया किसको, √2 को, एंड इसके परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इसे मीट करेंगे अगेन। सो ये आपका क्या है, अब h है। अब आपको इस h की वैल्यू को फाइंड करनी है। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल मिला इसे हमने सपोज नाम दे दिया क्या, S। सो आप देखो, अगर आप इसे रफ ड्रॉ कर लेते हो तो ये देखो, ये क्या है आपका O, ये हो गया आपका B, एंड ये हो गया आपका S। सो इसे हमने क्या लेट किया है, जहाँ हमने बेस क्या लिया है, √2, हमने परपेंडिकुलर क्या लिया है, 1 यूनिट, एंड हमें फाइंड करना है क्या, h की वैल्यू। सो हम अब यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h = p square root of p square plus b square. What's the value of h here? So ये है आपका OS = square root of bs square plus ob square. So what's the value of bs here? That is perpendicular. So इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितनी, 1 स्क्वायर, एंड OB की वैल्यू हमने लिया है कितना, √2 स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ आपको देखना है कि जब भी आप किसी नंबर रूट की स्क्वायर करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले 2 पे यहाँ क्या लगा है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आपका क्या, हाफ। इट मीन्स क्या कि 2 की पावर हाफ जो होगा ना, यानी ये जो 2 की पावर हाफ है वो इक्वल होगा किसका, √2 का। तो जब आप इस पावर हाफ जो है, यानी कि जो हमने क्या लिया है, 2 की पावर हाफ = स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो अब हमें क्या करना, इसका स्क्वायरिंग करना है। तो जब आप इसके स्क्वायर करते हो तो यहाँ क्या हो गया, पावर में आपका 2 हो गया। तो यहाँ भी हमने क्या किया, √2 को हमने स्क्वायर किया। सो ये पावर जो 2 and 2 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो 2 and स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी 2। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी स्क्वायर रूट की जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो वो क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर वो चेंज हो जाता है किसमें, 2 में। क्यों होता है ये भी हमने देखा कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, एंड जब आप पावर हाफ की स्क्वायरिंग करते हो तो ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए ये जो √2 की जब भी आप स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। सो हमें क्या मिला यहाँ से कि जो ये 1 स्क्वायर है इसे हम अब यहाँ लिखते हैं। सो ये आपका OS जो है ये हमने क्या फाइंड किया, 1, एंड ये जो √2 का स्क्वायर है वो क्या हो गया, 2, और ये मिलके क्या मिला हमें, √3। सो ये जो h की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई, √3। सो हमें क्या पता चला, ये जो s है यानी जो हमने यहाँ पे हाइपोटेनस लिया है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3। तो इस तरह से जो आप है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से हमने √3 की वैल्यू को निकाल लिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तब हम क्या करेंगे, कंपास के एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे एंड यहाँ से पेंसिल रख के हम इससे अब रेडियस लेट करके हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक आर्क बनाएंगे और ये जो मिलेगा आपका यही वैल्यू किस चीज़ का होगा, √3 का। क्यों? बिकॉज ये OS क्या है वो आपका रेडियस हो जाएगा किसी भी सर्कल का एंड यहाँ आपने सपोज कर लिया नेम R। सो ये जो कट पॉइंट था ना इसे हमने नाम दे दिया क्या, R। सो
ये जो OR की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी किसके, OS की वैल्यू के। क्यों? बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल एंड इट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंड जब भी आप किसी सर्कल के पॉइंट से, दैट मीन्स कि जब भी आप सर्कल के सेंटर से किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है कि वो रेडियस फॉर्म करता है एंड उन दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है। सो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको क्या मिल गई, √3। एंड जब आप इसे स्केल से मेजर करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है कितनी, 1.732 सपोज के इक्वल। तो इस तरह से जो है वो आप नंबर लाइन पे √3 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो एंड आप √3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन एक बार हम और इसे रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया जिसपे हमने इसमें क्या किया, पॉइंट आउट्स किए नंबर। देन हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने √2 फाइंड करना सीखा था जहां हम 1 यूनिट लेते हैं। सो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, √2। अब आपको क्या फाइंड करना है, √3 की वैल्यू। सो √2 को अब हम बेस लेट कर लेंगे एंड यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेट करेंगे कितना, 1 यूनिट। इसे हम मैच कर देंगे तो पाइथागोरन थ्योरम का अप्लाई करके ये जो h की वैल्यू हमें मिलती है वो हमें कितना मिलता है, √3 के इक्वल। क्यों मिलता है, बिकॉज यहाँ h² जो होगा वो क्या हो जाएगा, √2² + 1²। सो √2² कितना हुआ, 2 + 1 दैट इज √3। सो यहाँ से जो आपको h की वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, √3। देन हमने क्या किया, कंपास के एक इंच को हमने सेंटर पे रखा एंड यहाँ से इस लाइन को मेजर करके हमने इस यूनिट की, अगर आप देखो एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये कट होगा। देन हमने इस यूनिट को, यानी जो भी कट पॉइंट है, इसे हमने कोई भी नाम दे दिया, सपोज हमने R दे दिया। तो ये जो लेंथ है ना, सपोज दैट कि ये OAB है एंड ये C है, तो ये जो OC लेंथ होगा ना वो आपका इक्वल होगा किसके, OR के। क्यों, बिकॉज हमने देखा था कि अगर कोई भी सर्कल है एंड इसके सेंटर से जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा, आपका सेम होगा, बिकॉज ये दोनों ही आपके क्या है, सर्कल का रेडियस है। सो OC एंड OR क्या है, आपस में इक्वल है। बिकॉज उनकी लेंथ कितने की इक्वल है, तो उनकी लेंथ इक्वल है कितना, √3 के। बिकॉज आप देखो OC की वैल्यू हमने क्या किया, √3 फाइंड किया, किस तरह से, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सो इस तरह से ये जो OR की वैल्यू होगी वो भी आपका √3 के इक्वल होगा। एंड जब आप इस √3 की वैल्यू को जब आप स्केल से मेजर करोगे नंबर लाइन पे तो ये आपकी वैल्यू मिलेगी 1.732 के अप्रॉक्स में। सो इस तरह से जो है हमने √3 की वैल्यू को फाइंड कर लिया जो कि आपका 1.732 के अराउंड होती है, जिसे आप लाइन ड्रॉ करके स्केल से मेजर करके आप फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो हम √3 की वैल्यू को स्केल की मेजरमेंट से एंड नंबर लाइन पे जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उसे हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।